हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे कि करियर एज अ सीएम में वर्थ और नॉट। इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। आपको पता है कि सीए सीएस सीएम में हमारे कॉमर्स के टॉप 3 कोर्सेज हैं और ये तीनों की रेगुलेट करने वाली बॉडी एक ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको हम शॉर्ट में एमसीए बोलते हैं। ये तीनों कोर्सेज जो चल रहे हैं ये एक संस्था के अंडर चल रहे हैं। उस संस्था का नाम है एमसीए और तीनों का ना अपना अपना अलग रोल है। सीए वाले जो हैं मेनली वो लोग फाइनेंस के अंदर और टैक्सेशन और ऑडिटिंग में डील करते हैं। सीएस वाले बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ के अंदर सेबी लॉ, लेबर लॉ में डील करते हैं। और सीएमए वाले बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट और साथ में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन में डील करते हैं। मेनली डायरेक्ट टैक्स में भी डील करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आपको ज्यादा डील करते हुए दिखेंगे। तो तीनों प्रोफेशंस का अलग अलग रोल है और अलग अलग वैल्यू है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर तीनों में से किसी एक की वैल्यू कम होती और एक की वैल्यू ज्यादा होती तो अब तक इंस्टीट्यूट अब तक उस इंस्टीट्यूट को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बंद कर देती, उस पर ताला लगा देती। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट अपनी एक रेलेवेंस रखता है इंडस्ट्री के अंदर और हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी इंपॉर्टेंस है और तीनों ही चल रहे हैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, ये और ये मेरे से बच्चे बहुत आगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए आज मैंने उठाया कि बहुत सारे फाइनल के बच्चे, फाउंडेशन इंटर तो छोड़ो, फाइनल तक के बच्चे मेरे से आके पूछते हैं कि सर हमने सीएम में करके डिसीजन सही लिया या नहीं लिया। तो मैं उसी के ऊपर जवाब दे रहा हूं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि बंदे में दम नहीं होता, डिग्री में दम होता है। ओ सॉरी, डिग्री में दम नहीं होता, बंदे में दम होता है। डिग्री तो इज अ काइंड ऑफ लाइसेंस है जो आपको इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाएगी। आप उस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो आपकी नॉलेज पे, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। मान लो एक बच्चा है, उसकी सीएम में फाइनल में रैंक आई है लेकिन उसने आर्टिकलशिप ढंग से नहीं करी, उसने प्रैक्टिकली काम ढंग से नहीं सीखा। एक दूसरा बच्चा है, उसकी रैंक वगैरह कुछ नहीं आई लेकिन उसने सिर्फ नॉर्मली सीएम में पास करी है लेकिन उसने काम अच्छी जगह सीखा, उसको काम बहुत अच्छा आता है। मान लो दोनों की सीएमए में नौकरी लग रही है तो पहली, नो डाउट, पहली प्रेफरेंस रैंक वाले बच्चे को मिलेगी। ले अब रैंक वाले बच्चे को पहली प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि उसकी रैंक आई है लेकिन उससे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होंगी आपकी, क्या कहते हैं, कंपनी की। ऑन द अदर हैंड वो दूसरा बच्चा जो नॉर्मली सिर्फ काम अच्छा सीख के आया, रैंक नहीं आई है, लॉन्ग टाइम के अंदर, जब लॉन्ग रन में जब ये दोनों अच्छा अच्छा अपना काम करेंगे कंपनी के अंदर तो कंपनी को औकात दिख जाएगी कि भले इसकी रैंक आई है लेकिन इसको काम नहीं आता, उसकी रैंक नहीं है कि उसको काम आता है, तो कंपनी उसको प्रायोरिटी देगी, रैंक वाले को प्रायोरिटी नहीं देगी। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि इंडस्ट्री में प्रायोरिटी स्किल को मिलती है, नॉलेज को मिलती है। रैंक से या आपकी डिग्री से आपको काइंड ऑफ एंट्री जल्दी मिल सकती है लेकिन आपका सर्वाइवल आपकी नॉलेज और आपकी स्किल के बेस पे ही इंडस्ट्री के अंदर होगा। तो और हर एक प्रोफेशनल जो होता है ना वो अपने दम पे ही सर्वाइव कर सकता है इंडस्ट्री में। और हर प्रोफेशन में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मेरे ऊपर का, तुम्हें हंसी भी आएगी सोच सुनोगे तो। मैं 21-22 साल का हूंगा उस टाइम पे, सीएस फाइनल में था। और मैं सीएस फाइनल में था और मेरे को ना किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि यार तुमने इतनी मेहनत करके सीएस करी है, इससे अच्छा सीए कर लेते। और मैं हैरान कि इसने मेरे को ऐसे क्यों बोला। अब मैं तुम्हारे को अब एग्जांपल दे रहा हूं तो मैं तेरे किसी प्रोफेशन को डिफेम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता रहा हूं यहाँ पे हुआ क्या। फिर मैंने कहा यार मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई करी है, मैं अपना नाम बनाऊंगा और शिद्दत से मैंने पढ़ाई करी है, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा और मेरा नाम चलेगा। मैं वहां से निकलने के बाद टीचिंग में आया। अब टीचिंग में आया, टीचिंग में आने के बाद मैंने अपना नाम बनाना शुरू करा। धीरे धीरे लोगों ने पसंद करना शुरू करा। जब मैंने लोगों ने पसंद करना शुरू करा, मेरा नाम बन गया, नाम उठता चला गया, ऑल ओवर इंडिया में नाम बन गया। तो हमारे पास और टीचर्स ने अप्लाई करा कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके अंडर काम करना चाहते हैं। आज मेरे अंडर 10 या 11 टीचर्स काम कर रहे हैं। दे ऑल आर क्वालिफाइड सीए और सीएमएस। और मैं एक लौता ऐसा टीचर हूं कि मैं किसी से काम मांगने नहीं जाता इंडस्ट्री के अंदर। पूरे इंडिया में मेरी क्लास कहीं लिस्ट नहीं है। बाकी टीचर हमारे यहाँ आके अपनी क्लास भेज सकते हैं लेकिन मेरी क्लास कोई नहीं भेज सकता। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि मैं सीएस हूं, बाकी सीएम है, लेकिन वो हमारे पास आए, मैं नहीं गया किसी के पास। मैं यहां पे किसी टीचर को नीचे नहीं दिखा रहा, मैं यहां पे किसी प्रोफेशन को नीचा नहीं दिखा रहा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर बंदे में दम होगा तो बंदे के पास लोग आते हैं, बंदा अपने आप ग्रो करता है। डिग्री से मैटर नहीं करता। डिग्री सिर्फ इनिशियल डेज में आपको इंडस्ट्री में एंट्री दिलवा सकती है। आपका सर्वाइवल होना ना होना वो आपके ऊपर है कि आप में नॉलेज कितनी है, आप में स्किल कितनी है। आप उसी के बेस पर सर्वाइव करोगे। मैंने ऐसे ऐसे सीएम में सीएस भी देखे हैं जो 30-30 लाख के पैकेज पे, स्टार्टिंग में ही 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख के पैकेज। और मैंने ऐसे भी देखे जो 25-25, 30-30 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं। डिग्रियां उनके पास भी है, डिग्री उनके पास भी है, लेकिन पैकेज में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब दम डिग्री में नहीं होता, बंदे में होता है।
और आपका पैकेज कितना होगा कितना नहीं, ये आपकी स्किल पे और आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। एक बंदे के पास सीएमए की डिग्री और दूसरे पे भी सीएमए की डिग्री है, लेकिन जिस एक के पास प्रॉपर इंडस्ट्री की नॉलेज है, प्रॉपर आर्टिकलशिप में काम सीखा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, और एक के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों के पास सीएमए की डिग्री है लेकिन वर्थ इसकी ज्यादा होगी, इस तरफ वाले की जिसको सब कुछ आता है। तो आपका पैकेज आपकी स्किल्स पे और आपकी नॉलेज के बेस पे डिसाइड होता है, डिग्री के साथ साथ, खाली डिग्री के बेस पे डिसाइड नहीं होता। तो आप अपनी ओवरऑल चीज पे फोकस करो, नॉलेज पे फोकस करो, अच्छी पढ़ाई करो, क्रैश कोर्सेज के चक्कर में मत भागो, रेगुलर लेवल की पढ़ाई करो, डीप लेवल की पढ़ाई करो, और इंडस्ट्री में प्रॉपर काम सीखो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर क्रैश कोर्स है। अगर आप क्रैश कोर्स के चक्कर में आओगे ना, तो ना तो आपके एग्जाम ढंग से निकलेंगे, ना आपको इंडस्ट्री में नॉलेज अच्छी आएगी, ना आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर आप नॉलेज के पीछे भागोगे, आप अच्छे लेवल से पढ़ाई करोगे, तो आपके एग्जाम भी निकलेंगे और आप इंडस्ट्री में भी लॉन्ग रन में सर्वाइवल कर पाओगे। और नॉलेज की ही वैल्यू होती है, खाली एग्जाम निकालने की वैल्यू नहीं होती है। ये आपको लॉन्ग रन में मेरी बातें समझ आएंगी, शॉर्ट रन में भले ही समझ आए या ना आए, ठीक है। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्सेज के चक्कर में मत भागना, क्रैश कोर्सेज के चक्कर में मत भागना, और आर्टिकलशिप पे डमी मत लेना, प्रॉपर काम सीखना। ये 2-3 चीजें इंप्लीमेंट कर लो अपनी लाइफ के अंदर, स्काई इज द लिमिट। आपकी जो ग्रोथ होगी वो उसकी स्काई लिमिट होगी, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। सच तो ये है, क्योंकि स्काई की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब तुम्हारा सिंपल सा क्रक्स क्या, सर करियर सीएमए वर्थ और नॉट है, तो डेफिनेटली वर्थ इट है। जी लगाकर मेहनत करो, मगर जो करो दिल से करो और नॉलेज लेकर करो, इंडस्ट्री में आग लगा दोगे। चलो, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।